हेलो बच्चों, आइए आज हम 12th फिजिक्स में क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक आनत तल है जो 30 डिग्री, यहाँ पर हम थीटा दिखाए हैं, 30 डिग्री पर झुका हुआ है। इस आनत तल पर एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है और पूरा आनत तल 200 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत क्षेत्र की दिशा चित्र में प्रदर्शित है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। आपको बताना है कि यदि इस आनत तल की लंबवत ऊंचाई 1 मीटर है तो B से A तक आने में इस ब्लॉक को कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले हम देखते हैं कि आनत तल पर रखे ब्लॉक पर कौन कौन सा बल लग रहा है। तो इस ब्लॉक का भार mg नीचे की ओर लगेगा, जिसका एक घटक mg cos थीटा आनत तल के लंबवत ये होगा और इसकी प्रतिक्रिया mg cos थीटा r ऊपर की ओर होगी। और चूंकि आनत तल पर आवेश 5 मिली कूलम है तो इस आवेश के कारण इस विद्युत क्षेत्र में इस आनत तल पर बल लगेगा। उस बल का मान होगा F = Q × E। बल की दिशा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी और इस बल का घटक हम लेंगे इस आनत तल के विपरीत दिशा में F1 के रूप में QE cos थीटा करके। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो F3 के रूप में होगा म्यू × R करके निकालेंगे। म्यू × R का मान mg cos थीटा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल म्यू × mg cos थीटा आनत तल के विपरीत दिशा में और विद्युत बल F1 = Q × cos थीटा भी आनत तल के विपरीत दिशा में, जबकि इसके भार का घटक mg sin थीटा आनत तल की दिशा में। तो ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने का प्रयास करेगा और यहाँ पर जो विद्युत बल का घटक QE cos थीटा है ये भी रोकने का प्रयास करेगा। तो आनत तल के विपरीत दिशा में कहें या ब्लॉक के गति के विपरीत दिशा में कहें, जो बल होगा वो होगा म्यू × mg cos थीटा और Q × E × cos थीटा होगा। तो क्या लिखेंगे कि ब्लॉक के गति के विपरीत दिशा में बल, एक बल होगा फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा बल होगा QE cos थीटा विद्युत बल। तो क्या लिखेंगे F1 + F3 बराबर क्या हो जाएगा Q × E × cos थीटा प्लस म्यू × mg × cos थीटा। यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, Q का मान है 5 मिली कूलम, जिसको आप कूलम में लिखेंगे तो 5 × 10⁻³ कर देंगे। E का मान 200 न्यूटन प्रति कूलम है और cos 30 हो जाएगा प्लस म्यू घर्षण गुणांक का मान 0.2 × m 1 kg × g 9.8 × cos 30। इस ब्लॉक का द्रव्यमान 1 kg है और गुरुत्व त्वरण 9.8 है। यहाँ से 5 × 0.2 × √3/2 यहाँ से हो गया और प्लस 0.2 × 9.8 × √3/2। अब यहाँ से कट जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, यहाँ भी कट के हो जाएगा 0.1। क्या बचेगा 0.5 × √3 प्लस 0.98 × √3 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 0.5 प्लस 0.98 और ये हो जाएगा = √3
इंटू 1.48, इतना न्यूटन का बल लगेगा इस ब्लॉक को रोकने के लिए। और चलाने के लिए कौन सा बल लगेगा, mg sin थीटा। क्या होगा, गति की दिशा में बल, गति की दिशा में बल बराबर mg sin थीटा, m का मान 1, g का मान 9.8 और sin थीटा का मान sin 30। ये हो जाता है हमारा 9.8 इंटू 1/2 बराबर 4.9 न्यूटन। अब गति की दिशा में परिणामी बल, गति की दिशा में परिणामी बल क्या हो जाएगा, 4.9 न्यूटन गति की दिशा में है और विपरीत दिशा में होगा -√3 इंटू 1.48। इसको आप हल करेंगे तो 4.9 माइनस 2.56 इक्वल टू हो जाएगा 2.34, इतना न्यूटन का बल। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण A बराबर 2.34 अपान द्रव्यमान 1 बराबर 2.34 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्वरण। त्वरण इस AB के अनुदिश गति की दिशा में है। अगर B से C तक ऊंचाई 1 मीटर है तो B से A तक की लंबाई क्या होगी उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल 30 है तो 30 लिख लेते हैं। क्या हो जाता है, sin 30 बराबर लंब 1/कर्ण AB क्या हो जाता है 1/2 इक्वल टू 1/AB और यहाँ से हो जाता है AB इक्वल टू 2 मीटर। ये AB की लंबाई 2 मीटर हो गई। अब ये ब्लॉक B से लेकर के A तक आता है तो दूरी इसके लिए हो गई 2 मीटर और त्वरण इस दिशा में है 2.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, समीकरण दूसरा रहेगा S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर प्रारंभ में वेग 0 है तो u का मान क्या हो जाएगा 0, S का मान हमारे पास है 2 इक्वल टू u का मान 0 इंटू टी प्लस हाफ A का मान 2.34 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हो जाता है हमारा 2 इक्वल टू 1.17 टी स्क्वायर या यहाँ से हो जाता है t इक्वल टू अंडर रूट में 2/1.17 और इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा t इक्वल टू 1.3 सेकेंड। ये आपका आंसर बन के आता है। तो इसको आप इस तरह से करेंगे। पहले हमने क्या किया कि इस ब्लॉक पर लगने वाले बल को देखा, इसका भार mg नीचे की ओर है, इस mg का एक घटक इस तल के लंबवत mg cos थीटा और इसकी प्रतिक्रिया r इक्वल टू mg cos थीटा तल के लंबवत ऊपर की ओर। mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ गति कराने का काम आएगा और चूंकि पूरा सिस्टम एक विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 200 न्यूटन प्रति कूलम में रखा गया है तो इस विद्युत क्षेत्र का इस ब्लॉक पर एक बल लगेगा क्योंकि ब्लॉक पर आवेश 5 मिली कूलम का है। तो इस आवेश का जो बल लगेगा वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा जिसका घटक हम इस आनत तल के विपरीत दिशा में QE cos थीटा निकालेंगे। तो ये बल जो होगा हमारा गति के विपरीत दिशा में होगा और इस R के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू mg cos थीटा होगा ये भी गति के विपरीत दिशा में लगेगा और mg sin थीटा गति की दिशा में लगेगा। तो ये तीनों बल निकाल करके परिणामी बल हम निकाल लेते हैं जो आता है 2.34 न्यूटन आनत तल की दिशा में ब्लॉक को गति कराने के लिए। यहाँ से हम त्वरण निकाल लेते हैं। अब इस दिशा में त्वरण हमको मिल गया है और इस पूरी लंबाई को 2 मीटर निकालते हैं तो हमारे पास यह 2 मीटर आ जाता है। शुरू में प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 होगा तो u इक्वल टू 0 हो जाता है। a का मान हमारे पास मालूम है और इस सूत्र से हम t का मान निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा।
अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।